उल्टा लटका कर सीधा कर दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की 152 सीटों पर करीब 93% वोटिंग हुई। अगर यही पैटर्न दूसरे और आखिरी फेज की 142 सीटों पर रहा तो ये बंगाल में अब तक का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट होगा। बहरहाल इसी बीच भारत के गृह मंत्री अमित शाह अपनी गाड़ी में बैठकर बंगाल की जनता से मिलने पहुंच गए। यहां पर अमित शाह ने जो कहा उसे सुनकर बंगाल की जनता खुशी में चिल्लाने लगी। थोड़ी देर बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। हेमंता किसे दौड़ा दौड़ा कर मारने की बात कर रहे हैं वो आपको खुद उनके मुंह से सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का धमाकेदार बयान सुन लीजिए। दरअसल पहले फेज की वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह बंगाल की जनता से मिलने पहुंचे। अमित शाह दूसरे फेज के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। अमित शाह ने बंगाल के लोगों से कहा कि आज पहले फेज में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैं गुंडों को बोलना चाहता हूं कि दूसरे फेज में भी बाहर मत निकलना, वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। अमित शाह का ये बयान सुनकर बंगाल की जनता खुशी से झूम उठी। आप पहले अमित शाह का ये बयान सुनिए, उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा का भी तगड़ा खेल देख लीजिएगा। पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर। चलिए अब आते हैं हिमंत बिस्व शर्मा के बयान पर। आपको याद होगा कि पहले फेज में टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से भाजपा कैंडिडेट शुवेंदु सरकार को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। इस घटना के बाद हिमंत बिस्व शर्मा भड़क गए। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि बंगाल में हमारी सरकार आ रही है, जिन्होंने हमारे उम्मीदवार को मारा है मैं उन्हें भगा भगा कर मारूंगा, सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। आइए अब आप हिमंत बिस्व शर्मा का भी बयान सुन लीजिए। शहर में का रिजल्ट देगा, उनका बात जिन्होंने मारा है उनको मिलकर धुलाई दूंगा, हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। शहर में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं।